दोस्तों, हम खाना बनाने के लिए सब्जी, गोश्त, मसाला जात वगैरह चूल्हे पर रख देते हैं और चूल्हा जला देते हैं और आग की तपिश से कुछ देर बाद खाना पक जाता है। ज़रा सोचिए कि आप सब सामान चूल्हे पर रख दें लेकिन आग ही ना हो। आग एनर्जी है और एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं पक सकता। दुनिया में सबसे बड़ी एनर्जी की जो रिसोर्स है वो सूरज है और सूरज की रोशनी से खुराक प्रोड्यूस करने का जो अमल और जो प्रोसेस पौधों के अंदर है, इसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया में तमाम लिविंग क्रिएचर्स को खुराक मिलती है, क्योंकि पौधे सूरज से रोशनी लेते हैं और इस तरीके से खुराक प्रोड्यूसर बन जाते हैं और हम इंसान और जानवर उसके सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर बन जाते हैं। ये पूरा टॉपिक आप फूड चेन साइकिल में पढ़ते हैं। पौधों के अंदर एक सिस्टम होता है फोटोसिंथेसिस का, कि वो सूरज की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या हो कि अगर ये एनर्जी ज़्यादा वो स्टोर कर लें, उस सिनेरियो में ये चमकना शुरू हो जाते हैं और उस ग्लो को न्यून ग्लो कहते हैं। और उस चमकने से या ग्लो करने से जो रोशनी पैदा होती है, जो लाइट पैदा होती है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल फ्लोरोसेंसिस। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरोफिल फ्लोरोसेंसिस प्रोसेस, जिसमें लाइट प्लांट सेल से निकलकर एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। इस लाइट को हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए खास इक्विपमेंट आता है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से हम पौधों में पैदा होने वाली उस चमक को मेजर कर सकते हैं। और अगर यही स्पेक्ट्रोमीटर सैटेलाइट पर लगा दिया जाए, जो कि नासा और जापान मिलकर कर चुके हैं ये काम, तो उससे पूरी दुनिया के प्लांट्स की मालूमात मिल जाती है। ना सिर्फ प्लांट्स की बल्कि पूरे क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब डालते हैं एक नज़र क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स पर, जो हमें नजरिया देती है कोहेरेंस ऑफ लाइट का, यानी कि रोशनी की हम आहंगी का, जिसके मुताबिक रोशनी की दोहरी फितरत या ड्यूल नेचर होती है। लाइट एक ही वक्त में पार्टिकल्स भी हो सकती है और वेव भी हो सकती है। और ये कोहेरेंस ऑफ लाइट आप अपने घर के किचन में भी टेस्ट कर सकते हैं। जैतून का तेल, जो कि सेहत का खजाना है, इस जैतून के तेल से भी वो कोहेरेंस ऑफ लाइट निकलती है, जिसकी फ्लोरेसेंसिस से वो चमकता है। बिल्कुल उसी तरह चमकता है जिस तरह प्लांट्स ग्लो करते हैं। ये इसलिए कि ऑलिव ऑयल दूसरे तमाम तेलों से मुनफरिद है, क्योंकि बाकी के तमाम तेल बीजों से निकलते हैं और जैतून का तेल जैतून के फल से निकलता है। यही वजह है कि इसमें वो ग्रीन कलर वाला पिगमेंट पाया जाता है, जिससे वो न्यून ग्लो वाली चमक पैदा होती है। आप एक साफ शफाफ गिलास में ऑलिव ऑयल लें और इसमें ग्रीन लेजर की शुआएं डालें, तो ये तेल सुर्ख या रेड कलर का हो जाएगा। ना सिर्फ लेजर लाइट बल्कि अल्ट्रा वायलेट लैम्प से भी आप ये अमल करके देख सकते हैं। ऑलिव ऑयल की प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का ही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन तमाम इजादात और क्वांटम थ्योरी और सैटेलाइट वगैरह से बहुत पहले, 1400 साल पहले, कुरान करीम ने इस थ्योरी को एड्रेस किया था। सूरह नूर में, इसका नाम ही सूरह नूर है। अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें चराग है। वो चराग एक फानूस में, वो फानूस गोया एक मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है, जो जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन होता है, जो ना मशरिक वाला है ना मगरिब वाला। यानी कि ना मशरिक की तरफ की सूरज की शुआएं आती हैं ना मगरिब की तरफ, वो हर वक्त सूरज से शुआएं लेता है। करीब है कि इसका तेल भड़क उठे, अगरचे इसे आग ना छू पाए। नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की राह दिखाता है जो देखना चाहता है, और अल्लाह लोगों की मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह हर शय को खूब जानने वाला है। कुरान ने दुनिया के चमकने को ऑलिव ऑयल के चमकने से तशबीह दी है, क्योंकि ऑलिव और दुनिया दोनों ही फ्लोरेसेंसिस की कानून के तहत ही चमकते हैं। दोनों ही क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी पर अमल करते हुए कोहेरेंट लाइट निकालते हैं। इस कोहेरेंस या हम आहंगी या क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी नजरिया यह है, जिसके मुताबिक लाइट इंटरफेरेंस इफेक्ट को एग्जिबिट करती है, शो करती है। लाइट फील्ड उस वक्त कोहेरेंट कहलाती है जिसमें लाइट स्कैटर्ड या फैलने के बजाय सिमट कर या फिक्स होकर आए और इनका रुख कांस्टेंट हो, डाइवर्टेड ना हो, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। जब रोशनी की दो शुआएं मिलती हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाती हैं। इसको सुपरपोजिशन ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल कहते हैं, और यही बुनियाद है क्वांटम मैकेनिक्स की। सुपरपोजिशन के लघवी माने अगर आप देखें तो इसके माने हैं वन अपॉन एनदर, एक के ऊपर एक। और जब अल्लाह कहता है कि नूर के ऊपर नूर, तो इससे मुराद होगी सुपरपोजिशन ऑफ लाइट।
वन अपॉन एनदर, एक के ऊपर एक वेव। कुरान कहता है कि जैतून का तेल चमकता है, ये अपने आप में ही एक मौजज़ा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट या लेजर जिससे भी ये चमक हो रही है, ग्लो जो आज वाजे हो रहा है, वो इल्म 1400 साल पहले किसी सूरत मौजूद ना था, क्योंकि जैतून का तेल नॉर्मल हालत में चमकता नहीं है। ज़मीन के चमकने की और इस चमक को देखने का इल्म उस वक्त तक मौजूद नहीं था जब कुरान का नज़ूल हुआ। लेकिन कुरान ने ना सिर्फ ये बताया कि दोनों अपने तौर पर चमकते हैं, बल्कि ये भी बताया कि एक ही कानून के तहत चमकते हैं। यानी ज़मीन का रोशन होना और ऑलिव ऑयल के चमकने की मिसाल से इसको वाजे किया। तो क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस इल्म के एक्सपर्ट थे जिसको आप क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, या फिर ये इल्म उस ज़ात मक़दस से मिला जो कि इल्म का सरचश्मा है और उस कायनात का खालिक है? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ सवाल है तो आप इसमें कमेंट्स में कीजिए, और इस एफर्ट को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।